नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल BMS स्कूल पर स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं। ये सवाल दे रखा है, लाभ और हानि प्रतिशत से संबंधित है। देखो बेटा, सवाल पहला है, एक दुकानदार ने एक किताब को 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में बेच दिया। बताइए कितना लाभ हुआ और कितने प्रतिशत, ये पूछ रहा है। यानी एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है? 10 रुपए में खरीदा है। और उसे कितने रुपए में बेच रहा है? 11 रुपए में बेच रहा है। तो उसे लाभ होगा कि हानि होगा, ये बताओ। लाभ होगा। जैसे 10 रुपए में खरीदा है ना, और 11 रुपए में बेच रहा है, यानी ज्यादा में बेच रहा है, तो लाभ होगा ना। तो पूछा है कि लाभ कितना हुआ, यानी कितने रुपए लाभ हुआ और कितने प्रतिशत हुआ लाभ, ये पूछ रहा है ना। तो हम पहले हल यहाँ डालते हैं। देखो, किताब 10 रुपए में खरीदा गया है ना। तो किताब का क्रय मूल्य लिखा जाएगा। किताब का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किताब का कितना है? 10 रुपया। देखो, क्रय मतलब होता है खरीदना। क्रय मतलब क्या होता है? खरीदना। तो दुकानदार ने 10 रुपए में किताब खरीदा है और कितने रुपए में उसे बेचा है? 11 रुपए में। यानी किताब का जो विक्रय मूल्य है कितना है? 11 रुपए। यानी किताब को वह कितने रुपए में बेच रहा है? 11 रुपए। तो लाभ हुआ है दुकानदार को कि हानि हुआ है? लाभ हुआ है। चूंकि 10 रुपए में खरीदा है और कितने रुपए में बेच रहा है? 11 रुपए में बेच रहा है, इसलिए लाभ होगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर, यानी हमें लाभ पता करना है कि उसे कितना रुपया लाभ हुआ। तो लाभ बराबर लाभ पता करने के लिए सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी अगर हमें लाभ पता करना है तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। समझ लिए ना। अब देखो, विक्रय मूल्य कितना रुपया है? 11 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 11 रुपए। माइनस लगाएंगे, क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए। तो 11 रुपए में से 10 रुपये घटाएंगे, कितने रुपए आएगा? 1 रुपया। यानी दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। अब देखो, एक तो आपको पता हो गया कि यहाँ पूछा था लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। तो दुकानदार को कितने रुपए लाभ हुआ है? 1 रुपये लाभ हुआ। कितने रुपए लाभ हुआ? 1 रुपये लाभ हुआ। अब पूछा है कितने प्रतिशत हुआ है, यानी इसी 1 रुपये का प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत हुआ है। यानी रुपए में तो लाभ हुआ है 1 रुपया, लेकिन प्रतिशत हमें पता करना है कि उस दुकानदार को कितने रुपए का प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हम लाभ प्रतिशत पता करेंगे। क्या पता करेंगे? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, पता है किसी को? आलोक पता है? नहीं पता है। देखो, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हाँ, देखो, इन्हें आलोक को पता था, लेकिन इन्हें संदेह है कि हम गलत तो नहीं हैं। समझिए, इन्हें सूत्र याद है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखो, लाभ 1 रुपए का हुआ है ना, तो 1 लिखेंगे, गुणे 100 है तो गुणे क्या करेंगे? 100। और बटा में क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितने रुपए है? 10 रुपए है ना। तो हम यहाँ बटा में 10 लिखेंगे। इतना समझ गए ना। देखो, लाभ जितने हुए हैं उतने रुपए लिखा जाएगा, गुणे 100 है गुणे 100 लिखा जाएगा, बटा क्रय मूल्य है तो जितने रुपए क्रय मूल्य है उतना रुपया हम वहाँ लिखेंगे। तो क्रय मूल्य आपका 10 रुपए था ना, तो 10 रुपया यहाँ लिखा गया। समझ गए ना इतना। अब देखो, इसे हम काट रहे हैं, तो 10 एकम 10 और 10 दहाई 100 कट गया ना। अब देखो बेटा, यहाँ 10 गुणे और 1 गुणे 10 है, तो 1 को हम 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। कितना होगा? 10। यानी कितने रुपए का प्रतिशत का लाभ हुआ? 10। यानी लाभ प्रतिशत जो हुआ 10%। कितना हुआ? 10%।
ये आंसर हो जाएगा। यानी एक आंसर तो लाभ प्रतिशत का ये होगा और एक आंसर ये होगा। क्योंकि यहाँ पे दो चीज पूछा था कि लाभ कितना लाभ हुआ, तो 1 रुपए का लाभ हुआ है और कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो 10% का लाभ हुआ है। समझ गए ना। उसी तरह आपका देखो दूसरा सवाल दे रखा है बेटा, दुकानदार प्रश्न बोल रहा है कि एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीद कर, यानी दुकानदार सिलाई मशीन खरीद रहा है, यानी क्रय कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रय कर रहा है, मतलब खरीद रहा है। तो कितने रुपए में खरीदा है मशीन को? 850 रुपए में। और यह 1020 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 1020, यानी 850 में खरीदा है और 1020 में बेच रहा है। तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा ना। तो हम लाभ पता करेंगे। क्या पता करेंगे? लाभ। फिर उसके बाद में जब हम लाभ पता कर लेंगे तो उसी लाभ को हम लाभ प्रतिशत में बदल देंगे, है ना। तो हम पहले यहाँ हल डालते हैं। क्या डालते हैं? हल। अब हम यहाँ लिखेंगे सिलाई मशीन का क्रय मूल्य। सिलाई मशीन का क्रय मूल्य। चलो आलोक बताओ सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 850। हाँ, 850 रुपए। देखो आलोक यादव का आवाज बहुत तेज रहता है ना। क्योंकि ये भाई आगे चल करके इन्हें पुलिस बनाना है। क्या बनाना है? पुलिस बनाना है। तेज तर्रार इन्हें निकालना है। इनके पापा कह रहे थे कि आलोक को मेहनत से पढ़ाओ, हम इसे डॉक्टर बनाएंगे, पुलिस बनाएंगे, लेकिन ये मेहनत नहीं करते हैं, समझिए। और जब मेहनत नहीं करेंगे तो कोई चीज हासिल होगा नहीं। बिना मेहनत के कुछ हो सकता है नहीं। देखो किसान है, किसान भाई धान की रोपाई करता है तो पहले बीज बोता है, बिया बोता है ना। फिर उसके बाद में सिंचाई करता है, खाद डालता है, घास की निराई करता है कि बिया अच्छा से लगे, है ना। फिर उसके बाद में उसकी निराई गुड़ाई कर करके बड़ा हो जाता है, तब उसे उखाड़ता है, एक एक बिया उखाड़ा जाता है, होता है ना, सभी के यहाँ होता है। फिर उसके बाद में उसे रोपाई किया जाता है, बैठाया जाता है, फिर वो फसल निकलता है, तब जाकर के धान मिलता है, चावल मिलता है, तब हम खाते हैं। तो उसी तरह से अगर मेहनत करोगे तब फिर कोई चीज बन पाओगे, कैसे हो जाएगा? आसान तो है नहीं कोई चीज ना। हाँ, तब मेहनत करोगे, सीखोगे, मेहनत करना सीखो और सुबह जल्दी उठा करो। सब लोग 8 बजे से पहले नहीं, 7 बजे से पहले नहीं उठते हो, है ना। हाँ, तो देखो सवाल के चलो देखते हैं। सिलाई मशीन का क्रय मूल्य 850 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है? 1020। हाँ, 1020, यानी सिलाई मशीन लिखा जाएगा, यहाँ मशीन होना चाहिए। सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य, सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य कितना रुपया है? 1020। हाँ, 1020 रुपया है। अब देखो कोई सामान जब 850 में खरीदा जाता है और 1020 में बेचा जाता है तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। काहे लाभ होगा? कम में खरीदा गया है और ज्यादा में बेचा जा रहा है। तो हम यहाँ लाभ पता करेंगे। क्या पता करेंगे? लाभ। तो लाभ का सूत्र किसी को पता है? लाभ अगर पता करना है तो लाभ का पता करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लाभ का यहाँ सूत्र लिख लो। ये सूत्र सब लोग याद कर लो। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य 1020 है तो 1020 लिखेंगे, माइनस क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 850 रुपए है तो 850 लिखेंगे। अब माइनस कर दो। देखो 0 में से 0 घटाएंगे 0, है ना। 2 से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेगा 12 होगा और 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ 10 था, 1 से उधार दे तो यहाँ 9 बचा और 9 से 8 जाएगा तो 1, यानी लाभ कितना रुपया हुआ? 170 रुपये लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत बदलना है। क्या पता करना है? हाँ, लाभ प्रतिशत बोला है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र बताओ। हाँ, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हाँ, अब देखो लाभ कितना हुआ है? 170 लिखेंगे, गुणे 100 है, गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है?
50। ये हो गया, इतना समझ गए ना। अब देखो काटा जा रहा है, तो देखो एक जीरो यहाँ से काट दो, एक जीरो यहाँ से काट दो। और देखो 17 से 85 कट रहा है, 17 एकम 17 और 17 पचे 85। और देखो 5 से 20 भी कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 बिसैया 100। अब एक को 20 से गुणा करेंगे तो 1 बिसैया 20, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20%। समझ गए ना, यानी लाभ प्रतिशत 20%। समझ गए सवाल? इस तरह से लगा ले जाओगे। समझ गए हो ना? हाँ, मेहनत करोगे, समझोगे तब फिर लग जाएगा। और ये सोचो कि यहाँ पे लगा दें और फिर घर जाकर के गुल्ली डंडा गोली खेले बैठने तो कुछ होने वाला नहीं है। समझिए ना। हाँ, तो मेहनत करो तब फिर सीखोगे। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।